सभी लोग बैठ जाओ। जब कभी ऐसे अवसर हमें अब अपने मानव जीवन में मिला करें तो सब जीवों को सोचना चाहिए हमारे समूह पर हरि और गुरु की कृपा हो। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं होते। बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सच्ची और समय से आपको दोनों चीजें मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पर आप पहुंचे, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये जीवन का कितना बड़ा दुख है। और इस धोखे की पूर्ति रुपये पैसे बनवाना सामान से आप नहीं कर सकते, क्योंकि सदगुरु दयाल की दया ये रुपये पैसे से मोल नहीं होती। जब उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया की बरसात करें। अब यह है उनकी दया की बरसात में कितने जीव ठीक पाते, कितने छोड़ के बात। इसको कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले इशारा किया गया था, बच्चे आगे मेरी संगत बहुत बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी जैसे नदी में बाढ़ आती है। छटनी होगी और कटनी। जो बच्चों को, इशारों को, वादों को नहीं समझ पाए तो कुदरत चटनी भी करे। ये सब आपके सामने हो रहा, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आपके पास सत्संग का कोई वचन नहीं, गुरु का कोई वचन नहीं है। जो गुरु ने 10 जुलाई 1952 से और 2012 आपको समझा। ये कितना लंबा समय सुनाने समझाने का, सिखाने का, जगाने का पूरे हिंदुस्तान में घूम। हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गाँव पूछा छोड़ा नहीं जहाँ पर ये जानकारी न दी हो परिवर्तन की, समय के जगह नाम की और काम की। ये सब जानकारी सबको दी, लेकिन लोगों ने संतों के बच्चों पर विश्वास नहीं, न उन पर विश्वास किया, न उनको बच्चों को ध्यान में रखा। वो समय खराब आने का नहीं था। जब तुम अच्छे सच्चे बात को भूल जाओगे, अच्छे सच्चे बच्चों को भूल जाओगे जो तुमको हर तरफ लाभ देने वाले, तो आपकी मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़े का समय आ जाए। ये समय जब आता जब हम संत महापुरुषों के बच्चों को, क्योंकि उनका वचन आपको हर तरफ से बचाने का काम करे। चाहे भौतिक दृष्टिकोण हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, आपको हर तरफ से बचाने का काम करते हैं और समय के पहले जानकारी दी, ताकि लोग ये न कहें कि पहले क्यों नहीं बताया। तो ये प्रचार प्रसार हिंदुस्तान में 10 जुलाई 1952 से, तो कितना समय आज निकल गया, 70 वर्ष। 70 वर्ष इस महापुरुष ने आपको सुनाया, समझाया, खराब समय की जानकारी दी कि ऐसा खराब समय आ रहा, ऐसी जानलेवा बीमारियां आ जाएंगी जिसमें गांव के गांव, शहर के शहर, मुल्क के मुल्क साफ हो जाए। इतनी जनहानि होगी, इतने मकान खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। जो आज आप एक इंच जमीन पर झगड़ा करो, क्योंकि तुमको अपने आगे आने वाला भविष्य नहीं माना। अगर भविष्य की जानकारी हो जाए तो आप एक काम करेंगे।
तो भविष्य की जानकारी और किसी को है नहीं। संत महात्मा प्रकाशदर्शी होते, भूत भविष्य वर्तमान के जानने वाले, और तभी आपको वो जानकारी आगे से आगे आपको देते रहते, बताते रहते। जो लोग चेत जाते हैं, जाग जाते हैं, विश्वास करते हैं, वो अपने आप को बचाते। बाकी सब बड़े बड़े लोगों का इतिहास है कि जो समय की सच्ची अच्छी नेक भली बात को नहीं माने, उनका विनाश हो। आप सतयुग से लेकर और बहुत पर अब ये कलयुग आ गया। कलयुग का इतिहास उठाकर देखिए कि मारे कौन गए, विनाश किनका हुआ, जिन्होंने समय की अच्छी देख भली बात को नहीं माना। सतयुग में हिरण्यकशिप राजा था, उसने अपने भक्त बेटे प्रहलाद की अच्छी देख भली बात को नहीं माना तो मारा गया। ऐसा का इतिहास बता रहा है। तो रावण तो इतना बड़ा ज्ञानी था, 4 में 6 7 18 पुराणों का ज्ञान था। उत्तम कुल पुरस्कर नाथी शिव वंश पूज्य भगवान, इतना पुण्य ब्राह्मण पुरस्कृति के परिवार का, जिसने अपनी अखंड तपस्या आराधना साधना से ब्रह्मा विष्णु महादेव को वश में कर दिया। लेकिन समय के जगह नाम की महिमा को नहीं मान पाया, नहीं समझ पाया, नहीं विश्वास कर पाया। जो ऋषि मुनियों ने राम नाम दिवाया था, उस पर उसका विश्वास नहीं। वो कहता था ये नाम भी भगवान का नाम नहीं और ये नाम भी भगवान नहीं। बस इसी शंका में सोने की लंका चली, भगवत शंका में सोने की लंका चली। और द्वापर का इतिहास बता रहा भगवान कृष्ण की बात। उस समय के महाराजा कंस ने नहीं माना और ये तुलसियों ने नहीं माना। कितना समझाया, प्रयास किया, समझाने में गीता का चयन हो गया, लेकिन फिर भी लोग उस बात को नहीं मान पाए। उन्होंने कहा रे भाई धर्म कर्म पर आ जाओ, मानवता शरीर में आ जाओ, प्रेम प्यार में ऊपर सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार करने लगो, माँ बहन बेटी बहू की फर्क पहचान करने लगो, तो तुम मुसीबत आपत्ति जो आ रही उससे तुम बच जाओ। लेकिन किसी ने इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ, कोई भी। तो मजबूरन उनको 18 दिन का एक लीला खेल चमत्कार करना पड़ा, जिसमें 56 करोड़ यदुवंशियों का छपाया हो गया और महाराजा कंस भी मारा गया। ये इतिहास सब जानकारी दे रहे। जब आप सच्ची अच्छी बात, धर्म कर्म की बात समय की नहीं मानोगे तो उनका विनाश हुआ है और आज भी विनाश होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये तो 3 युगों का इतिहास और ये कलयुग जिसमें हम आप बैठे हो, इसका भी इतिहास संतों ने पहले ही किया। संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के माध्यम से उत्तरकांड में सारी जानकारी दे दी कि अगर कलयुग का जीव इसकी बात नहीं मानेगा, क्या लिखा साफ वचन लिखा है कि साधु अज्ञा का फल ऐसा, जगह जगह नगर अनाथ कर देता, जो साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन करेगा वो परिवार समाज से जातियां जल के रात हो जाए। कलयुग का इतिहास तो संतों ने पहले से आपके सामने ही राजनामा हुक्मनामा लिख के तैयार कर दिया। अब नहीं मानोगे तो समय आपके सामने आ गया। अब ये छोटी सी बीमारी आई, वैसे हमारी दृष्टिकोण से बीमारी नहीं है, वो तो कुदरत की नाराजगी। जो आपने कुदरत को नाराज कर दिया, मार काट हिंसा चोरी कतलेआम बेकार कुत्ता झूठ छल कपट बेईमानी करके धोखाधड़ी, ये जो आपने किया है इससे कुदरत सख्त नाराज और अब वो कुछ करना चाहती। तो बाबा जी ने क्या आपको बताया था कि कुदरत की नाराजगी को तुम मिटा नहीं सकते हो। कुदरत की नाराजगी केवल संत महात्मा जानते हैं, वो तो मिटा देंगे, बाकी कोई नहीं मिटा। ये सब जानकारी रखनी चाहिए।
कब ये समय खराब आ गया। खराब समय ऐसे नहीं होता। खराब समय के लिए आपको पहले से जानकारी दे रखी कि जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर धर्म अभिमानी, तब तब प्रबुधर मनुष्य लीला, हरे कृपाल संजय प्रिया। एकदम स्पष्ट दे दिया है, जब धर्म की हानि हो जाएगी, मानव का सान्य प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार इंसानों के दिल दिमाग से चली जाएगी। मानव के मन मस्तिष्क से माँ बहन बेटी बहू की परम पहचान चली जाएगी। तो कहते खराब समय आज खराब समय आने का कारण यही है कि आपने उस सब चीज को भुला दिया जो तुम्हारे लाभ की थी। केवल वाणी में रहेगा, केवल वाणी से उच्चारण करते हैं, लेकिन करनी में कुछ जो सुनाते समझाते वो भी नहीं करते। उनके भी बस की बात नहीं है कि कोई अच्छा कर्म करे, यानी मानव का इंसानियत प्रेम प्यार मोहब्बत उनमें आए, माँ बहन बेटी बहू की पहचान उनमें आए, परमात्मा की यादगार सही तरीके से करे। कहाँ की जाती कैसे की जाती है, यादगार कराने का तौर तरीका कौन बताएगा, ये उनको बिल्कुल ही जानकारी है। सब मनमुख हो गए, गुरमुख कोई नहीं रहा। अगर गुरमुख होते तो आप बड़ी आपत्ति मुसीबत नहीं हो। सब मनमुख हो गए, जिसके मन में आ रहा वो कह रहा और सुना रहा, लेकिन स्वयं कुछ नहीं करता। अगर स्वयं करता होता तो कहने की जरूरत नहीं है। अब ये सुनाते सुनाते कितना समय खराब आ गया। तुमने कितनी पूजा पाठ की, लेकिन कुछ हुआ? कोई लाभ आपको मिला? कोई बीमारी आपकी कम हुई? कोई लड़ाई झगड़ा कम हुआ? कोई मार का हिंसा कम हुई? कोई चोरी डकैती का बलात्कार कम हुआ? कोई बड़ बेईमानी कम हुई? इससे और ज्यादा बढ़ गई। भाई पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा का मतलब पुण्य, पुण्य के जामाने वहाँ पैदा हो। जब तुम्हारे अंदर सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार माँ बहन बेटी बहू की पहचान का भाव पैदा हो जाए, वहीं से तुम्हारी पूजा का शुभारंभ होता है। ये तो कुछ नहीं है, केवल जवान से बचते बाकी पूजा इनकी समझी नहीं रहा कि पूजा किसे। ये तो ऋषि मुनि महात्माओं का विषय, उनसे मिलते उनसे पूछते वो जानकार मिल जाते कि पूजा का मतलब क्या, तब तुम्हें पूजा का लाभ मिलता। तुमने आज से जिनकी पूजा की वही तुमको नहीं मिला। न देवी मिली, न देवता मिला, न भगवान मिला, न खुदा मिला, न गाड मिला, न सच्चा गुरु मिला। तो पूजा करने का मतलब अरे भाई किसको बुलाओ, अगर वो न बोले तो तुम्हारा बुलाने में तुम्हारा जाता। या तो तुम नाम सही नहीं जानते हो, तुम गलत नाम से बुला रहे, वो उसका नाम ही नहीं, तो कभी नहीं बोलेगा। पास में खड़ा फिर भी नहीं बोलेगा, क्योंकि जानता पता नहीं किसको बोला। इसलिए पहले नाम की जानकारी करो। जब नाम की जानकारी हो जाएगी, जब नाम से पुकारोगे तो जरूर मिलेगा, जरूर तुम्हारा काम करेगा, तुम्हारे पर दया करेगा। लेकिन जब तक नाम के जानकार नहीं मिलेंगे तो आपको नाम नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलयुग के जीवों के लिए स्पष्ट बता दिया, कोटि नाम संसार में कासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो मुझे मिला। इसको साफ साफ बयान कर दिया। कोई आदि नाम कौन है? जो आदि काल से यहाँ रहा, वो नाम है गुरु। गुरु सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, आज कलयुग में भी। क्योंकि गुरु आप देख के करते, बाकी आपने किसी को नहीं देखा। न देवी देखी, न देवता देखा, न भगवान देखा, न खुदा देखा, न गाड देखा। ये तो आपने देखा ही नहीं। ये तो आपको केवल बताया गया, कहीं पत्थर का, कहीं कागज कैलेंडर का बता दिया गया, उसी में आप लग गए। लेकिन सच्चा यानी सच्चाई की जानकारी आपको नहीं मिली। जब तक वो मिलेगा नहीं तो तुम्हारी फरियाद को ऐसे तुम अल्लाह बचाते रहो, पत्थर को सुना रहे हो, कहीं कागज कैलेंडर को सुना रहे हो,
कहीं पानी को सुना रहे, ये तीनों जड़ है। जड़ कभी नहीं सुनेगा, जब सुनेगा तो चेतन। जैसे मुर्दा कभी नहीं सुनेगा, जब सुनेगा तो जिंदा सुनेगा। यहाँ इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं हुई, जबकि कोरोना काल में कुदरत ने पूरी जानकारी आपको दी कि आपके मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे और धर्म स्थलों में ताला लगवा दिया। ये ऐसा क्यों किया गया? ये तो विचार करना चाहिए। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा तो किसी राजा ने, किसी बादशाह ने, किसी सम्राट ने जो यहाँ शासन करने आया, ये काम किसी ने नहीं किया कि धर्म स्थलों को बंद करा दिया। देखो मुसलमानों का राज रहा, लेकिन उन्होंने मंदिरों को नहीं छेड़ा, किसी देवी देवता को नहीं छेड़ा, न किसी की निंदा न बुराई किया, सबको माना। और ये धर्मनिरपेक्ष राज्य देश है, यहाँ हर धर्म को प्राथमिकता दी गई और सब अपने अपने धर्म को यानी करने में स्वतंत्र है, अपनी अपनी पूजा पाठ करने में, अपनी देवी देवता को मनाने में सब स्वतंत्र है। लेकिन बात यह है कि देवी देवता आपको मिलेगा, किसको मनाओगे? अगर किसी व्यक्ति का फोटो मिल जाए तो फोटो से उस व्यक्ति को पाया जा सकता, या उसको पसंद किया जा सकता, या उसको कुछ दिया जा सकता, या कुछ तुम्हें कोई आशीर्वाद, कोई वरदान दे सकता। इतनी तो जानकारी लोगों को रखनी चाहिए। लेकिन ये भी जानकारी केवल हल्ला मचाना सीख गए हैं और कुछ नहीं। और हल्ला में अल्लाह को भी मिलेगा नहीं। कितना हल्ला मचा रहे वो आदमी माना, हल्ला मचा रहे इनको किसी को मिला? इनसे पूछो कितने दिनों से तुम यहाँ हल्ला मचा रहे हो, और जिसके नाम का हल्ला मचा रहे हो वो आज तक तुमको नहीं मिला। जब तक मिलेगा नहीं तब तक तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। तुम्हारा हल्ला मचा रहे बस, कम से कम उसकी जानकारी करो कि वो मिलेगा कैसे। जब वो मिल जाए तो आप उससे प्रार्थना करो, उससे पुकार लगाओ और गुहार लगाओ, अपनी फरियाद करो, अपने जो तकलीफ को कहो, वो तुम्हारी सब सुनेगा। लेकिन इस तरह से हिंदुस्तान में यही हो, धर्मशास्त्रों ने ये सब बहुत समझाया, ये सब उनकी भी नहीं। ये इतनी जिद्दी है कि धर्मशास्त्रों की बात को नहीं माने। धर्मशास्त्रों ने साफ साफ कहा, न हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मन बतवा इत्र गांधी तत्व शिक्षा में नाता। भगवान ने कहा, हे नारद, तुम जहाँ हमको खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो, मैं वहाँ कभी नहीं रहा। और न राजू, न मैं पत्थर में, न कागज कैलेंडर में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न गिरजाघर गुरुद्वारों में, मैं तो तुम्हारे सबके अंदर आत्मा रूप में बैठा, सबके अंदर बैठा, बाहर कहीं नहीं, सबके अंदर बैठा। और अंदर की खोज आपने की नहीं। अंदर के जानकार संत महात्मा, उनसे आप मिले नहीं, उनसे आपने पूछा नहीं, तो ऐसे जीवन चला जाएगा। कितने अल्लाह करते मर गए और कितने मर जाएंगे, मिलेगा किसी को? ये तो ईट पत्थर का, ये तुम्हें कुछ नहीं देगा, इसके पास कुछ है ही नहीं। देने वाला तो चेतन होता, मुर्दा थोड़ी होता। तो इस जड़ से प्रार्थना कर रहे और जड़ के सामने रो रहे, जड़ के सामने चिल्ला रहे, लेकिन जड़ कभी सुनने वाला है नहीं, क्योंकि उसमें प्राण नहीं है, उनमें जीवात्मा नहीं है। जिसमें जीवात्मा होगी वो बोलेगा, वो सुनेगा, वो कुछ कहेगा, वो तुम्हारी फरियाद, तुम्हारी प्रार्थना को सब मानेगा। लेकिन बात यह है कि करते करते बहुत समय निकल गया। अब इनकी बन गई आदत, ये हैबिचुअली हो गए आदती। जैसे शराब पीने की आदत हो जाती, शराबी से कितना सुखो समझाओ, लेकिन नहीं, मगर भी वो मानेगा। ऐसे ही लोगों पर ये पत्थर का, कागज कैलेंडर का, ये जड़ का नशा चढ़ गया। अरे रोज ही अल्लाह को कहते हो, आज जरा ये सुन लेते, इसको सुन लेते, ये क्या हो रहा? इसकी इनको जरूरत नहीं है, इनको अपने अल्लाह बचाने की जरूरत है। तो ऐसे जिंदगी बचाते हो, कुछ ना हुआ, ना कुछ होगा, न कोई मिलेगा। तुम श्रम समय पूरी
कर दो, लेकिन कोई मिलने वाला नहीं। और किसी को मिला तो कोई बता, कोई मुल्ला पुजारी, कोई मुल्ला मौलवी, कोई गलती पादरी ये बता दे कि हमको मिला। तो आपको तो सोचना चाहिए। पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तब तो चलो जल पूजा में लगे, लेकिन आज पढ़े लिखे उससे ज्यादा जल पूजा। इनको भी जल चेतन का ज्ञान नहीं कि जल किसे कहते, चेतन किसे कहते, जिंदा किसे कहते, मुर्दा किसे कहते, कौन काम करता है, कौन काम नहीं करता है। अगर यही जानकारी हो जाए तो अब तक इनकी ये प्रार्थना ये सब सफल हो। और कुछ और रोज गिनाते, एक दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, किसी को बुलाओ और न बोले तो आपको चिंता हो जाती, भाई ये क्यों नहीं बोला, हमसे क्यों नाराज है, हमारी क्या कमी, क्या गलती हो गई जो हमसे नाराज। फिर उसकी नाराजगी का पता लगाया, ने पता लगाया। इनको अता पता से मतलब ही नहीं, इनको केवल हल्ला मचाने से मतलब। रोज की आदत बना ली, चलो इतने टाइम हल्ला मचाएंगे तो मचा के चले गए, फिर मचाए फिर चले गए। लेकिन ये नहीं सोचा कि भाई जो हल्ला मचाए इसका मतलब क्या, इससे लाभ क्या मिलेगा। अगर वही कोई काम करते हो तो लाभ पाने के लिए आप खेती करते हो, अनाज पैदा हो तो खेती करोगे, दुकान चलाते हो, मुनाफा ना हो दुकान चलाओगे आप, नौकरी मजदूरी करते हो, अगर वेतन तनख्वाह मिले तो कोई करेगा। इनसे पूछो तुम किसी ने चिल्ला, तुम्हें क्या मिला जब तुम्हारे पहले चिल्लाते थे मर के चले गए, उनको नहीं मिला तो तुम्हें क्या मिला। लेकिन ये जानकारी कोई इनकी आदत बन गई, जैसे बच्चे की आदत रोने की। लेकिन बच्चा भी इनसे ठीक, जब रोता तो माँ दूध पिला दो, माँ दूध पिला देती, कोई खिलौना पकड़ा देती। अरे कुछ न कुछ रोने पर उसको मिलता है, लेकिन इनको रोने चिल्लाने पर आज तक कुछ नहीं मिला और अभी नहीं बनता। इतने हती है कि अभी नहीं बनता। इसको कहते हैं जल जीव। जल जीव, ये जल जीव है, इनके अंदर समझ कभी नहीं आता। जगत सुधा वर्षा यमी और फूले फले न बेट और चाहे गुरु मिले बेरम सब और मूर्ख करने लगती। इनके अंदर चेतना नहीं। मूर्ख का मतलब जो अपने मुंह की रखे, अपने मुंह से कहने चिल्लाने के अलावा किसी को सुनता ही भाई बगल में हो रहा, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा कि हम तो रोज चिल्लाते, जरा ये सुन ले क्या हुआ। तुम चिल्लाने लगो, तुम्हें कौन मना करता, तुम खुद चिल्लाओ और मतलब यानी जगह चिल्लाओ। लेकिन चिल्ला कर ये देखो कि हमें चिल्लाने से, बुलाने से, फरियाद करने से, प्रार्थना करने से, इबादत करने से, पूजा करने से कुछ मिला कि नहीं मिला। तो आपको इतना सोचना चाहिए। आदमी श्रम समय पूंजी वही खर्च करता जहाँ कुछ मिलता, जहाँ नहीं मिलता वहाँ कोई खर्च। अगर खर्च कर देता धोखे में तो बाद में पश्चाताप करता कि हमने गलत जगह खर्च किया, लेकिन ये पश्चाताप भी नहीं करता। ये जलजीव निशाते घाती और सीधे में प्रभुवर कथा सुहाना, उनको अच्छा नहीं लगेगा तो स्वयं महाराज ने साफ काम किया। राम से एक और सब तरफ इशारा करती जो मुखी ज्ञान देती है, इसीलिए उसको सर्वमान ग्रंथ का, ये विश्व का एक सर्वमान ग्रंथ जो सारे विश्व के लोग, सारे धर्मों के लोग, सारे मजहब के लोग, सारे जातियों के लोग इस ग्रंथ को मानते। क्यों मानते? इसमें अपर नीति, परिवार नीति, समाज नीति, देश नीति, विदेश नीति, धर्म नीति, राजनीति, न्याय नीति, सत्य नीति, प्रेम नीति, ये सारी नीतियों का भंडार। इसलिए इस ग्रंथ को विश्वमान ग्रंथ, सारा विश्व इसको मानता देखा, लेकिन ये उसको भी नहीं मानता। इनके अंदर उसका भी लेस मात्र कुछ नहीं। ऐसे जीवन के लिए संत महापुरुषों ने कहा, अरे ज्ञानी हो तो ज्ञान से कहिए और मूर्ख हो तो मूल हो जाए। वहां पर
क्योंकि इतना समय खराब मत, समय वहां पर खर्च करो जहाँ तुमको लाभ हो और सुनने वालों को लाभ हो। यहाँ तो न इनको कभी लाभ मिला या दूसरे को क्या लाभ मिला, आज तक कोई लाभ नहीं। लेकिन जहाँ लाभ की बात है, ज्ञान की बात है, सच्चाई की बात है, अच्छाई की बात है, वहाँ तो ये चिरंजीव जाएंगे ही, और जाएंगे तो बगल से निकल जाएंगे। तो भाई महाराज ने क्या, जब भगवान राम ने सबको मार दिया तब उनको इस बात की चिंता हुई, इसमें बेगुनाह भी मर गए। हमारा गुनहगार तो केवल रावण था, लेकिन हमने तो सबको मार डाला। इस बात की उनको चिंता हुई, उन्होंने कहा चलो हो न हो अमृत की बरसात कर दो, ये पुनर्जीवित हो। देखो फिर भी उनके अंदर ये चेतना आई, कहा एक बार यानी अमृत की बरसात कर दो, ये सब जीवित हो। जब उन्होंने अमृत की बरसात की तो राक्षस दल ने सोचा ये दुश्मन है, ये कभी अमृत नहीं देगा। तो उन्होंने क्या किया, मुंह नीचे पीठ ऊपर कर ली, मुंह नीचे। अब अमृत का तिरस्कार, बरसात हुई तो गिराना चाहते थे सबको, लेकिन उनके जी गए और वो मरे के मरे गए। इसको कहते हैं विश्वास। इनमें विश्वास नहीं है, इनमें किसी बात का। अरे चेतन पर विश्वास करोगे तो चेतन ज्ञान मिलेगा, और जड़ पर विश्वास करोगे तो जड़ता में फंस के रह जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं, और ये जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। ऐसे कितने लोगों का जा रहा। जब कोरोना काल में ये कुदरत का नजारा तुमको दिखा दिया गया कि जहाँ तुम लगे हो 3 ईंटों से वहाँ कुछ नहीं है, तो ताला बंद करा दिया, कब में ताले लगे। आपको सोचना चाहिए कि मकान में ताला कब लगता, जब मकान के सारे लोग बाहर चले, खाली हो जाता था। ये सिद्ध कर दिया इनमें कुछ नहीं। देखो ताला लगाया जा रहा, अगर देवता होता तो जरूर कुछ कहते। आप अपने घर के अंदर बैठे हो, कोई ताला लगाते, आप लगाने दोगे? आप ताला लगाने दोगे? अगर इस मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में कोई होता तो ताले नहीं लगा देते। फिर इन्होंने ऐसे अल्लाह बचा रहे, ऐसे अल्लाह बचाया, अरे खाना जिन्होंने ताला लगवाया उनका सर्वनाश हो जाएगा, उनका ये हो जाएगा। हमने कहा उनको तो बुखार नहीं, किसी को बुखार तक नहीं हुआ, और तुम सर्वनाश की बात करते हो। वहाँ कौन बैठा है जो सर्वनाश करते, वहाँ बैठा कौन? लेकिन ये बात समझ में नहीं आई। इतना बड़ा काम कर दिया गया जो किसी युग में किसी शासक ने नहीं किया, कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों धर्मस्थलों में कभी ताला नहीं लगाया गया। ये भी सिद्ध कर दिया गया, और कभी इनकी समझ में नहीं आया। अगर यहाँ कुछ होता तो जरूर कुछ न कुछ हो जाता, लेकिन कुछ नहीं। जैसे सारे पुलिस मेरे बड़ा काम तो ये है जगन्धा पुण्यंधा काते मच गई आधा धुंधा। यहाँ आधा धुंध मची है, पत्थर के नाम पर, कागज के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मूर्ति के नाम पर, तीर्थ के नाम पर, मूर्त के नाम पर, पानी के नाम पर। यहाँ तो लूट मची, यहाँ लूट मची, इनमें लूट। और लिखा क्या है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। मैं यंत्र समय पहुंचाओगे जब प्राण जाएंगे तो। आज जब भगवान के नाम की लूट बचे तब तुम लूट लेना, और उस भगवान के नाम की लूट से तुम्हारा काम बन जाएगा। नहीं तो एक दिन प्राण आपको छोड़ने पड़ेंगे, और प्राण तो छूट जाएगा और सामान छूट जाएगा, लेकिन मिलेगा आपको। ये जानकारी लोगों को रखनी चाहिए, लेकिन जानकारी कुछ जानकारी किसी तरह की जानकारी हो। एक तो कुछ जानते नहीं है, सच्ची अच्छी बात बताओ तो मानते। ये तो बीमारी हो रही। एक तो ये सच्ची अच्छी बात जानते ही नहीं, और दूसरी बात कोई अगर बताएगी चलो इनका कुछ काम हो जाए,
इनको फायदा मिल जाए, इनका लाभ हो जाए, इनकी बीमारी चली जाए, परेशानी चली जाए, तो ये मानने को तैयार है। अगर ये मान ले तो फिर विनाश किसका? अब तो ये पापों का गला भर गया, अब ये फूटेगा। जब गला फूटने का समय आता है तो उनकी बुद्धि कैसी होती? जब जैसी हो सभ्यता तब तैसी मति होए, और काल रेख की रेख को मेट सके नहीं हो, इसको कोई नहीं मेट सकता। तुम लाख सुनाओ, लाख समझाओ, क्या हिरण्यकशिप को प्रहलाद ने कब सुनाया था, कब समझाया था? लेकिन एक भी बात नहीं मानी और उल्टा उसको मार डालने का प्रयास। और उल्टा ये था क्या त्रेता में विद्वान ब्राह्मण को उसका भाई विभीषण ने कब समझाया हर तरह से, लेकिन समझा कुछ नहीं, और उसको लात मार के और रात से बाहर दिखा दी। ये इतिहास है। इसके बाद क्या भगवान कृष्ण ने कब समझाया था? अपने मामा कल को या गोलसियों को कब समझाया था? यहाँ तक कहा, अरे गोलसियों, मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, जात बिरादरी के नाते मेरी बात मान लो। तब ये गोलसी क्या कहता? जा जात का वाला, गाय चराने वाला, मक्खन का चोर, तेरी बात मानूंगा। ऐसे कर्तव्य अमर्यादी शब्दों का प्रयोग करके कृष्ण को बिल्कुल लाचार कर दिया। जब वो मजबूर हो गए, लाचार हो गए, ये 18 दिन का एक नाटक खेल लिया जिसे तुम महाभारत कहते हो, सबकी अकल ठिकाने हो, सब समाप्त हो गए। कुछ ये है न मानने वालों का इतिहास, और आपने वालों को पढ़ता नहीं। लेकिन उस विनाश लीला के पहले आपको सुनाया समझाया था, ताकि कोई ये न कहे कि हमको बताया नहीं गया। अगर पहले बता देते हम लोग जान जाते, तेज जाते, हम अच्छी सच्ची बात मान लेते, हम धर्म कर्म में आ जाते, मानवता इंसानियत में आ जाते, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार करते रहते, और माँ बहन बेटी बहू की फर्क पहचान कर लेते। इसके लिए आपको समय के पहले जगाया जाए। जागृति का संदेश और सारे हिंदुस्तान में दिया था और हर समय दिया। परिवर्तन के पहले, विनाश लीला के पहले आपको बचाने का काम सबने किया और आज भी किया जाता। उस समय ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा तो नहीं माना उनकी बात। फिर योगी योगेश्वर आए, उन्होंने बताया, उनकी बात नहीं मानी। फिर और सारी शक्तियाँ आई, उन्होंने बताया, उनकी बात नहीं मानी। आज कलयुग में संत महात्मा फकीर आए, आपको सच्ची अच्छी बात बता रहे, हर तरफ से बचाने का प्रयास कर रहे, लेकिन तुम्हारी तो पुरानी आदत न मानते। लेकिन ये नहीं कहा कि न मानने वालों का इतिहास है, उनकी दुर्गति क्या है, इस पर तो विचार करना चाहिए। तो महात्माओं ने हमेशा बचाने का काम किया और आज मानना न मानना तो तुम्हारा काम। उन्होंने कहा, अरे भाई मानो न मानो, ये खुशी आपकी है, हम मुसाफिर हैं, अभी अपने घर जाएंगे, हम तुम्हें मनाने थोड़ी आए। बनाएगी कुदरत, जिसका एक काम है। संत महात्मा केवल समय से जानकारी देती कि क्या करोगे तो बच जाओगे, नहीं मानोगे तो बिगड़ जाओगे। ये बात आपके सामने जरूर रखी और आज भी रखना। अभी मैंने एक काफला निकाला तो आपके इसी स्थान पर आया, देखा हिंदुस्तान में ये काम कोई नहीं कर सकता, ये काम कोई नहीं कर सकता। और सबको अच्छी सच्ची नेक भली बात बताने के लिए ये काफिला तुम्हारे 11 जिलों में भ्रमण किया और सबको जानकारी दी निःशुल्क। कोई दान दक्षिणा, कोई एवं सेवा, कोई रुपया पैसा सामान नहीं। एक काम आपके लिए किया गया जो हिंदुस्तान में न कोई कर रहा और न कोई कर सकेगा। ये कितना बड़ा काम आप पे लाभ। आप नहीं मानोगे तो तुम्हारा काम, हमारा काम बनाने का नहीं, हमारा काम बताने का है।
जानकारी समय के पहले देने का है। जानकारी ले लोगे आपका भला हो जाएगा, और नहीं लोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाए। लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि हमें बताने के लिए कोई आया, ये कोई नहीं, ये हम किसी को कहने नहीं। पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर तो ये काम मेरा नहीं है, ये काम इन पंडा पुजारियों का है। तो ये इन जीवों के यानी रुपए पैसे को ले रहे, दान दक्षिणा ले रहे, रोटी ले रहे और रोटी खा रहे, इनका काम। लेकिन जब इन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया तब मजबूरन हमको ये कदम उठाना पड़ा। चलो देश के लिए कोई तो कोई कहने वाला होना चाहिए। आप महाभारत देखते हो, कोई नहीं बोला उस समय अधर्म। जब अधर्म हो रहा था, पाप हो रहा था, और मतलब माँ बहन बेटी की को नंगा किया जा रहा था, उस समय कोई बोलने वाला था? भीष्म पितामह भी सभा में बैठा और सर नीचे कर दिया, वो भी नहीं कह पाया, द्रोणाचार्य भी नहीं कह पाए, आचार्य भी नहीं कर पाए, लेकिन कोई कहने वाला था। वो कौन था? महात्मा विदुर। ये महात्माओं का काम है, किसी कोई नहीं कह पाया। उसने कहा था ऐसे अधर्मी अन्यायी राजा के राज में मैं काम नहीं करूंगा। उसने इस्तीफा दे दिया, अंतर्गतवा वही बचा और बाकी सब मार गए, सब मारे गए, सबका विनाश हो गया। तो समय की अच्छी देख भली बात को जो नहीं कहेगा तो कुदरत की तरफ से उसका विनाश हो। ये तो सिद्धांत है, ये तो आपका इतिहास है जो बराबर आपको जानकारी देगा। भूतकाल के इतिहास को पढ़कर अगर वर्तमान में जो नहीं जागा, अपना नहीं सुधारा, तो वो भी उसी इतिहास में के सवालों में चला जाएगा। ये सब जानकारी आपको जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सभी लोग। देखो खड़े होने का मतलब हमारा कुछ है, खड़े आप रोजी होते बैठते भी रोज। खड़े होने का मतलब अब किसी अच्छे सच्चे नहीं बने, ईमानदारी से समाज बनाने के लिए खड़े। इंडिया में ऐसी बात का छेड़ा कि देश को, समाज को, परिवारों, इंसानों को अच्छे समाज की आवश्यकता है, जहाँ नीति न्याय, जहाँ लोगों की सुरक्षा, लोगों को रोजी रोटी समय से मिल सके और वो अपने घर के सी बर्बाद करने पर एक घंटा समय करते शाम इसी मंदिर में आत्मा से परमात्मा का चर्चा बने। आज उसकी जरूरत पूजा करके तो हमने देख लिया, कुछ नहीं मिला, थोड़ा भजन करके देख लीजिए। एक सारी बीमारी और एक परेशानी जो आगे आने वाली, ये इस नाच गाने से जाने वाली है, ये शोर शराबा मचाने से नहीं, ये अक्षर पत्र कागज कैलेंडर पानी की पूजा करने से नहीं जाएगी। ये आत्मा से परमात्मा का भजन करोगे तब ये सब जाएगी। ऐसे कोई बीमारी नहीं जाएगी, आगे और बड़ी बीमारी आने चाहिए, जिसके लिए आपको समय से जानकारी दी जा रही। ऐसी अगर आप शाकाहारी न हुए, सच्चे नेक भले ईमानदार चरित्रवान न बने, तो कुदरत की तरफ से एक ऐसी बीमारी आ रही है जिसमें गांव के गांव, शहर के शहर और मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। बहुत कम संख्या। बाबा जी ने पहले से इशारा किया कि 12-12 कोस पर
कोई एक चिराग जलता नजर आएगा, इतनी जलहानी हो जाए, इतने मकान खाली पड़े रहेंगे। और अभी आपकी समझ में नहीं आया, और जब हो जाएगा तब कहोगे किसी ने बताया नहीं। मैं तो समय के पहले ही जानकारी दे रहे आगे और बिना तुम्हारे बुलाया आ गया, क्योंकि महात्मा किसी का इंतजार नहीं, किसी के मान सम्मान के भूखे नहीं होते। उनको जनहित कार्य करना है तो अपना वो कहीं से शुरू करना है, उनका एक काम है। पर मर्द के कारण साधु धरा शरीर, वो समाज देश और मतलब यानी परिवार के हित में आते हैं और इसका संदेश देते। उनका काम कोई राजपाट धन दौलत मान सम्मान सामान लेने का नहीं, वो इसके लिए नहीं आते। इसीलिए उनके बारे में पहले लिख के बता दिया गया, साधु से हो न कार्य हानि, साधु संत महात्माओं से कभी काम की हानि नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपने लिए नहीं आते, वो तुम्हारे सबके लिए और तुम्हारे सबका काम दिन रात करती और बदले में कोई इच्छा नहीं आती। तब भी अगर आप न ले पाए, न समझ पाए, न अपना काम बना पाए, कोई सरल और कोई युक्ति नहीं। इसलिए मैं तो चंद मिनट के लिए आया था कि चलो एक बार आपका दर्शन करूं, आप सबको समय से खराब समय आ रहा उसकी जानकारी दे दूं। और वो खराब समय कैसे करेगा तो रामचरितमानस को पढ़ लो, उसकी मान लो। अगर हमारी न मानो तो रामचरितमानस के उत्तरकांड को उठाओ और पढ़ो, उसमें क्या लिखा कि कलयुग में जब बीमारी महामारी और दुख तकलीफ और मुसीबत आपत्ति लड़ाई और झगड़े और मारकाट हिंसा ये सब बढ़ने लगे तो कहा ये किससे दूर होगी। क्या लिखा कि ऐसे बिन हरि भजन खगेशा और मिट्टी है न जीवन कलेशा। क्या लिखा है, मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट मुसीबत वो भगवान के वजह से नहीं, वो पूजा से नहीं जाएगी। और पूजा करके आपने कोई बीमारी कम कर दी तो बताओ, कोई लड़ाई झगड़ा कम कर लिया तो बताओ, कोई चोरी डकैती कम हुई तो बताओ, कोई टैक्स महंगाई कम हुई तो बताओ। ये सब तुम्हारे सामने हो रहा, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ ये दुख तकलीफ कैसे जाएगी, मुसीबत कैसे जाएगी, क्या अल्लाह बचाने से जाएगी। ये जो अल्लाह बचाने की आदत बना रखी, इससे कुछ होने वाला नहीं, न पहले कुछ हुआ न आगे कुछ होगा। वो तो बगैर जब तक तुम्हारी करनी अच्छी नहीं होगी, कर्म अच्छे नहीं होंगे, खान पान अच्छा नहीं होगा, संगसोबत अच्छी नहीं होगी, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। इतना सोच बचा लो, इतना अल्लाह बचा लो, इतना गाँव बजा लो, नाच लो, लेकिन कोई आपत्ति मुसीबत, कोई बीमारी महामारी, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई देवी प्रकोप, कोई दुर्घटना, कोई अकाल मौत ये जाने वाली नहीं। अगर इससे बचना चाहते हो तो हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लो। आप लोग सपरिवार शाकाहारी बन जाओ और भजन करने, बस दो काम से शाकाहारी बन जाओ और भजन करने लो। ये सारी मुसीबत और सारी बीमारी और सारी परेशानी आपकी चली जाए। और नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ये नहीं कहो कि हमको किसी ने बताया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, जोर से बोलो।
कोई मुक्त कर सकता है। कि आप गांठ पे बांध लीजिए, ये काम किसी के बस का। जब कोई इंसान नहीं कर पा रहा, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं कर पा रहा, कोई असर कर एक कागज के अंदर तुम्हारा काम कर देना। इतनी भी बुद्धि तुम्हारे में नहीं कि चेतन काम करता है कि जड़ काम करता, जिंदा काम करता कि मुर्दा काम। ये फालतू का अल्लाह बचाते रहे। इससे क्या हुआ? अभी तो कुछ हुआ है। कितने अल्लाह बचा के मर गए और कितने मर जाएंगे। न पहले मिला, न तुमको मिला, न आगे वालों को मिलेगा। इसलिए कम से कम एक की बात सुनकर दूसरे को देखकर अपने आप को बदल लेना चाहिए, अपने बात को बदल लेना चाहिए। उससे पूछो कि तुम कितने दिन से आप शोर मचा रहे हो, तुम्हें कोई मिला? यहाँ पंडा पुजारी रहता होगा, उससे पूछो तुम कब से यहाँ मंदिर में पूजा कर रहे हो, तुमको जिसकी पूजा की वो तुमको मिला? स्वप्न में भी नहीं मिला हो। जब इनको नहीं मिला तुम्हें कहां से मिल जाएगा? अरे ये बात जानकारी करके आपको समझ लेना चाहिए कि हम काम वो करें जिससे हमें कुछ मिले, हमें कुछ लाभ मिले, हमारा कुछ काम हो जाए, कोई बीमारी खत्म हो जाए, कोई परेशानी चली जाए, कोई दुख तकलीफ बढ़ जाए। इसीलिए आप ये सब करते हो। ये तो सब बढ़ता चला जा रहा, ये सब बढ़ता चला जा रहा। इतना बीमारी आगे क्या जो आगे भयानक बीमारी आ रही, उसी के लिए मैं पहले भी आपके आया आवाज दिया कि दोबारा एक बार फिर तुमको जानकारी दे दे कि बहुत बड़ी बीमारी आ रही, उससे आपको बचना मुश्किल होता। आप अपने बाल बच्चे परिवार को बचाना चाहते हो, सामान को बचाना चाहते हो, तो संत महात्माओं की बात आपको सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, क्योंकि वो तुम्हारे लिए आते, वो अपने लिए नहीं आते। अगर उनकी बात नहीं मानोगे तो परिणाम खराब हो। नहीं तो देख लेना जो होने वाला है उसे आप देख लीजिए। तुम देख ही क्या पाओगे? तब तो तुम ही नहीं पाओगे। देखोगी ये तो सब मसाला साफ होने वाला, इससे कुछ काम होने वाला नहीं है। ये तो यादगार स्थल थे, यहाँ बैठकर भगवान को याद किया जाता। मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर गुरुद्वारा है, धर्मस्थल इसलिए बनाए गए बस्ती के बाहर नदी के किनारे एकदम शांतिमय। यहाँ बैठकर तुम भगवान की याद करो, तुम यहाँ देवी देवताओं की याद करो। ये यादगार स्थल है, ये पाने वाले रिश्ते नहीं। यहाँ वो कभी आए नहीं थे, न है न कभी आएंगे, क्योंकि ये इंसानों का बनाया। ये जितना भी देख रहे हो पत्थर ईंटों का सब इंसान ने बनाया, और ये मनुष्य ने आपका ये भगवान ने बनाया। तो आप इतना नहीं सोच पा रहे हो कि भगवान तुम्हारे वाले में रहेगा कि अपने वाले में रहेगा। तुम्हारे वाले ईट पत्थर वाले मकानों में कभी आया होता तो जरूर किसी को मिला। आज तक तो कोई नहीं कह आपको मिला, किसी को तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो कम से कम ये तो जानो कि हमें मिलेगा कहाँ, हम फरियाद कैसे करें कि कोई सामने सुनने वाला होगा तभी तो। यहाँ बेहतर हाकिम तो फरियाद क्या करना, क्या कोई तुम्हारी सुनने वाला, और किसने सुनी और आप तक किसने सुना पाई? ये सब रोज देखते हो और रोज करते, फिर भी आपकी समझ में नहीं आता कि भाई कौन सा काम करना चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए जो हमारा काम करे या हमारी फरियाद सुने या हमारे दुख तकलीफ को दूर करे, उसी के पास तो आप जाओगे। लेकिन ये भी समझ अभी तक नहीं हो पाई। तो मैं तो इशारा करने आया हूँ, मान लो तो अच्छी बात, नहीं तुम जानो तुम्हारा काम जानो। ये नहीं कर सकते हो कि हमको किसी ने बताया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी आपको ये भी बता दिया जाए कि ये गुरुदेव नाम क्या है, किसका है। जैसे सचिव में हरि नाम, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, ऐसे कलयुग में गुरु नाम। ये हरियुग का नाम है। एक ही नाम रहा होता तो सब लोग एक ही नाम ले, लेकिन कलयुग के जीवों को कलयुग का नाम मालूम नहीं था,
तो पिछले युग के नाम दोहराते रहे, सीताराम राधे श्याम हरि, लेकिन मिला आपको सीताराम मिला, राधा कृष्ण मिले, हनुमान जी मिले, शिव जी मिले, विष्णु भगवान मिले, कोई देवी देवता मिला आपको? क्यों नहीं मिला? क्योंकि जहाँ तुम बुलाते वहां नहीं। पहले महात्माओं से पूछो कि भाई ये कहाँ मिलेगी। जैसे किसी आदमी से जब मिलना चाहते हो तो उसके आवास पर जाते हो, उसके घर पर जाते हो, तब वो मिलता। ऐसे ब्रह्मा जी कहाँ रहते? ब्रह्मलोक में। विष्णु भगवान कहाँ रहते? विष्णुलोक में। शिव जी कहाँ रहते? शिवलोक में। राम जी कहाँ रहते? साकेत लोक में। कृष्ण जी कहाँ रहते? गोलोक में। देवी देवता कहाँ रहते? देवलोक में। और तुम कहाँ रहते हो? मृत्युलोक। तुम्हारा व्यवस्था नहीं है सबसे नीचे, और इस मृत्युलोक के ऊपर सब। जब तक अपनी जीवात्मा को जगाने की युक्ति संत महात्माओं से नहीं होगे, और संत महात्मा जब युक्ति दे देंगे तो उसी युक्ति से आपको युक्ति, यही युक्ति है जो युक्ति मिल जाए, तब तुम्हारी जीवात्मा देवलोक में पहुंचेगी तो देवी देवताओं का दर्शन साक्षात्कार करेगी। 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ये आज भी विद्वान कहीं गए नहीं, लेकिन शरीर से नहीं। शरीर तुम्हारा यही जला दिया जाएगा, गड्ढा खोद के गाड़ दिया। आत्मा जाएगी, लेकिन आत्मा जाएगी जब कोई संत महात्मा मिल जाए, कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए कि स्वर्गलोक में जाने का रास्ता, देवलोक में जाने का रास्ता क्या है, ब्रह्मलोक में जाने का रास्ता क्या है, विष्णु लोक में जाने का, शिवलोक में, साकेत लोक में, कृष्ण लोक में जाने का रास्ता क्या। जब कोई रास्ता बताने वाला मिलेगा और उस पर विश्वास करोगे और उस रास्ते पर चलोगे, तब आप वहाँ पहुँचोगे, तब वो मिलेगा जिसके लिए आप गए। क्या चिल्ला से कुछ नहीं, अरे न मालूम कब से तुम चिल्ला है। ये मंदिर खड़ा है, खड़ा रहेगा, लेकिन तुम नहीं रहोगे। ये रहेगा, तुम नहीं रहोगे, चले जाओगे। ऐसे तमाम चिल्लाने वाले यहाँ चिल्ला के बढ़ के चले गए, लेकिन कुछ किसी को नहीं मिला। तो तुम्हें पूछना चाहिए कि भाई तुम लोग चिल्लाए थे, तुम्हें मिला कि नहीं मिला। अगर तुम्हें मिला हो तो बता दो, हम भी चिल्लाना शुरू करें, हमको भी मिल जाए। तुमने किसी से पूछा नहीं, बात सुबह करते वो चिल्ला रहा, तुम भी चिल्ला, दूसरा है वो भी चिल्ला रहे, तीसरा है वो भी चिल्ला रहे। अरे चिल्लाओ तो किसके नाम में चिल्लाए, किसके लिए चिल्ला रहे हो, किसको पाने के लिए बुला रहे हो, गुहार लगा रहे हो, पुकार लगा रहे हो, लेकिन वो मिला कि नहीं मिला, इस पर आपको विचार करना चाहिए। ये बुद्धिमान पुरुषों का लक्षण, वही बुद्धिमान है जो समय से जाकर अपना काम बना लेता, वो बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता। तो तुमने किसी ने नहीं काम बना पाया, किसी से मिल भी नहीं पाओ, न कोई देवी से मिल पाओ, न देवता से मिल पाओ, न शंकर जी से मिल पाओ, न हनुमान जी से। तुमने मिले किसी से नहीं और अल्लाह सबका बचा दो। वैसे क्या लाभ मिला? लाभ पाने के लिए सब कुछ काम करते हो, लेकिन पूजा से अभी तक आपको कोई लाभ नहीं मिला और आपने किसी से पूछा नहीं। तो जानकारों की तलाश करनी, इसीलिए कहा गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुर्राह कोई नहीं पाई। किसी को रास्ता बगैर गुरु के तो रास्ता को कोई बता ही नहीं सकता, और किसी से मिला नहीं। अगर देवी देवताओं से मिलना चाहते हो तो गुरु की तलाश करो, तो देवी देवताओं के देवलोक में पहुंचाओ, आपको पहुंचा देगा, आपको मिला देगा। लेकिन ऐसे मन उठता भी, अपने मन से चिल्लाने लगो और बोलना बंद कर दो, किसी कुछ सुनेगा। आज समय खराब करते हो, मेरा महात्मा तो सही सच्चा रास्ता, इसी मनुष्य मंदिर, यही मंदिर, इसके अलावा कोई नहीं, यही सच्चा मंदिर। अगर परमात्मा ने मनुष्य मंदिर न बनाया होता तो इसी मनुष्य मंदिर में ये मंदिर बनाया। ये मनुष्य का बनाया होगा, ये भगवान का बनाया मंदिर नहीं, तो शर्मा ये किसान का बनाया, और ये मंदिर भगवान का बनाया। तो इसीलिए भगवान ने जब मनुष्य मंदिर बनवाया तो अपनी बुद्धि जीवात्मा को इसीलिए बैठाला, इसमें कोई, इसमें तुम खरीद के आगे लगा देते, लेकिन परमात्मा
महादेव ने बनाया और ना बड़ी मूर्ति लगाई। इतना भी आदमी यानी समझ में नहीं आया कि सच्ची मूर्ति कहाँ। तो बोलती हो, कुछ कहती हो, कुछ आशीर्वाद दे, कुछ वरदान दे, इस पर भी आपने विचार नहीं। तो ये विचार करना चाहिए कि हमारा सबका प्रमुख कर्तव्य कि हम सच्चाई की खोज करें। जब तक सच्चा रास्ता नहीं मिलेगा तब तक रास्ता साफ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। लोगों प्रेमियों, प्रभु नाम का प्रचार यहाँ कभी नहीं। जब से सृष्टि बनी, इतिहास उठाकर आप देखिए, सतयुग में हरि नाम का प्रचार योगियों ने जगाया, त्रेता में ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, उसका प्रचार। द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया, उसका प्रचार हुआ। आज कलयुग में जय गुरुदेव नाम प्रभु का ये जगाया गया और इससे काम होगा, क्योंकि सारी सत्ता प्रभु मृत लोक से लेकर और सत्रोगामी धाम तक ये प्रभु की सत्ता है। आज वो प्रभु स्वयं सत्ताधारी मनुष्य वाला धर्म करके मृत लोक मंडल पर आ गया। क्यों आ गया? क्यों आ गया? इस पर भी विचार करो। जब कलयुग के लोग गुरुओं को भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तब ये परम संत अनामी महाप्रभु स्वतः मानव कला धारण करके मृत्यु लोक मंडल पर आ गए और प्रभु नाम को जगाया और सिद्ध किया, प्रभु नाम का प्रचार कराया और सारी जीवात्माओं को प्रभु नाम से जगाने और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु नाम पहुंचाने का वादा कर रहे। ये वादा किसी का नहीं। अगर आप सच्चाई और जानना चाहते हो, आप लोगों ने सीताराम कहा लेकिन सीताराम मिले नहीं, और उन्होंने भी नहीं कहा कि जब तुम सीताराम नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा वादा उन्होंने नहीं। कृष्ण नाम ने भी ये वादा नहीं किया, भगवान कृष्ण ने, कि जब कृष्ण नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये वादा उन्होंने न शंकर जी ने वादा किया न ये हनुमान ने। ये वादा केवल जय गुरुदेव नाम का। बाबा जी ने क्या कहा? जब तुम जय गुरुदेव नाम लोगो मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे शंकर की बात तुम करके देख लो। इतना बड़ा वादा किसी ने किया ही नहीं और फिर भी जीव न समझ पाए तो फिर उसका दुर्भाग्य, उसका दुर्भाग्य। इसने खोल के कहा, इतना खोल कर किसी ने नहीं, किसी नाम की ये किसी जो आए उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी किसी। ये वादा केवल प्रभु का, ये प्रभु का वादा और इस वादे को कोई काट नहीं सकता। प्रभु का काम न कोई बंद कर सकता और न कोई कर सकता। ये दोनों चीजें आपके सामने। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। मैं अंत में आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि आप अगर प्राकृतिक प्रकोपों से बचना चाहती, दैविक प्रकोपों से, बीमारी महामारी अपने आप को बचाना चाहते हो तो हमारी प्रार्थना आप स्वीकार करो कि आप लोग शाकाहारी हो जाओ। मैं जानता हूँ कि आप धर्मात्मा महात्मा नहीं बन पाए, सच्चे ईमानदार चरित्रवान नहीं बन पाए, तो कम से कम शाकाहारी बन जाओ।
अगर शाकाहारी बनने में इन बीमारियों से आप बचाओ तो इससे सरल कोई उपाय नहीं। और शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं। बल्कि जो अनावश्यक धन आप गंदे खान पान में बर्बाद करते, वो धन तुम्हारा बचा है, तुम्हारे बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई में काम आए, शादी ब्याह में काम आए, घर मकान बनाने में काम आए। महात्मा हर तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहती है, लेकिन दुनिया ऐसी बावरी, कोई ग्राहक न बचे, कोई ये सस्ता सौदा लेने वाला। यही है दुर्भाग्य जीवों का कि खराब समय में कोई अच्छी बात बताने वाला नहीं, अच्छे रास्ते पर चलाने वाला नहीं, अच्छा सच्चा लाभ देने वाला नहीं, और फिर भी जीवों की समझ में नहीं आया। यही दुर्भाग्य जीवों का। आप लोग प्रसाद देखो, ये प्रसाद वो प्रसाद नहीं है। आज तक लोगों ने आपको धोखा दिया। प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता, और बनाने की शक्ति आज किसी में नहीं। अगर बनाना होता जानते होते तो ये नहीं कहते जाओ दुकान से प्रसाद खरीद ले। प्रसाद खरीदा नहीं जाता, बनाया जाता। इलायची दाना, पेठा, बतासा ये खरीदे जाते और प्रसाद बनाया। कौन बनाता है? जिसने अपने सद्गुरु को खुश कर लिया, उनके हुक्म आदेश का पालन करके और उनके आदेशों पर चलकर उनके बच्चों का अपने जीवन का आधार बनाकर जिसने अपने सद्गुरु दाता दयालु को खुश कर लिया, वो किसी वस्तु में उनकी दया दुआ प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है। ऐसे प्रभु आज ये प्रसाद जो आपको दिया जा रहा है, इसको आप संभाल के इलायची दाना राम दाना मत समझो, इसमें दुआ दया प्रवेश। जब कोई आपत्ति मुसीबत आवे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जब शाकाहारी बन जाओगे कोई इलाज नहीं। जैसे डॉक्टर में यकीन कहता कि परहेज करोगे तो दवा ला पड़ेगी। इसमें परहेज है अंडे, शराब, गोश्त, मांस, मछली से दूर, निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज से दूर, दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर। ये परहेज है। अगर आप परहेज करें, मैं दावे के साथ इस धर्म स्तर पर कहे जा रहा हूँ, अगर आप लोग शाकाहारी हो जाओगे तो ये जय गुरुदेव नाम तुम्हारी हर वक्त हर मुसीबत पर तुम्हारी मदद करेगा, और इसमें आपको एक पैसा खर्च नहीं। ये कोई दान दक्षिणा, ये रोटी रोटी लंगोटी वाला नहीं, ये वो काम यहाँ नहीं है। यहाँ दिया जाता, लिया नहीं जाता। महात्मा देते लेते नहीं, जो लेने लगेगा वो देगा क्या? लेने वाला भिखारी और देने वाला दाता। और तुम भिखारियों से उम्मीद करते हो कि हमें कुछ मिल जाएगा, अरे उसके बाद भूखा तो तुम्हें से कर देता। तुम इतनी पहचान नहीं कर पाए कि दाता किसे कहते और भिखारी किसे। अगर ये पहचान हो जाती तो तुम सच्चाई को पा जाते, सब कुछ पा जाती। एक तुम्हारे में फिक्र नहीं, जो तुम्हें से मांग रहे रोटी रोटी लंगोटी, दान दक्षिणा, रुपया पैसा सामान, और उनसे तुम फरियाद करते हो कि कुछ मिल जाएगा। उनके पास है क्या देंगे? क्या वो समय आ गया है? इन सबकी परीक्षा ली जाएगी। आप चिंता मत करिए, मैं ऐसे अभियान नहीं चलाया, ऐसे नहीं लोगों को बताने आया। आगे वो समय आया, ये सबकी परीक्षा होगी। तुमने जो जनता का अन्न खाया, दान दक्षिणा, रुपया पैसा, रोटी रोटी लंगोटी लिए है, तुमने कौन सी भक्ति की? तुम्हारे पास किसकी शक्ति? उस शक्ति से तुम जनता का भला कर सकते हो, इनकी बीमारी रोक सकते हो, लड़ाई झगड़े कम कर सकते हो, टीबी प्रकोप रोक सकते हो। अगर ये काम आप नहीं कर पाओगे तो आपको सजा मिलेगी।
ये मत सोचो कि अंधेर अब खत्म होने वाले हुई है सब तरह भारत में। अब बताए बची है ना बाबा जय गुरुदेव की वाणी कब दिखाई पड़ी है हो, ये सब दिखाई पड़ेगा। तब इसमें कोई बिरला इस मंदिर में आएगा, सब हाथ जोड़ लेंगे दूर से, क्या कोई नहीं आएगा? क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई नहीं, आप शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी नहीं हो तो इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। ये सबके लिए शराबी कमाने के लिए नहीं बना, लेकिन ये दान दक्षिणा के लालच में किसी तरह नहीं पूछते तुम शराबी के पूजा करने आए हो या महासंगा खा के या व्यवचार को त्याग करके आए हो, ये कोई नहीं पूछता, क्योंकि इनको केवल अपने स्वार्थ से मतलब। इन सब की परीक्षा को समय आ गया, चिंता मत करो, ये सब तुमको अपने कर्मों की सजा सब हुई। आपने 1 करोड़ महात्मा हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की हर धर्म की हर मानवता किए, इंसानियत किए, प्रेम मोहब्बत किए, ये सब खत्म हो गया। तो इनकी सबकी परीक्षा होगी, आप चिंता मत कीजिए। व्यवस्था बन गई है, धूम का सब बन गई है, केवल लागू होना है। इसलिए लागू होने के पहले ये सबको एक बार जानकारी दे दी जाए कि तुम सचेत हो जाओ, तुम सतर्क हो जाओ, तुम चेत जाओ और जाग जाओ। अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना हमने सुना था पैगाम में। अभी आपके लिए वक्त समझ जाओ, अच्छी बात है, फिर तुम जानो तुम्हारा काम। जय गुरुदेव। अब आप सबको प्रसाद देखो, कितने लोगों से एक बार की नहीं मिला जाता।